इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका में गदर मचाने के लिए भारतीय लड़ाकू विमान पूरी तरीके से तैयार है। अगर अमेरिका और रूस के बीच में जंग छिड़ती है, अगर अमेरिका रूस पर अटैक करता है, तो ऐसा में हिंदुस्तान अपनी दोस्ती निभाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि सभी जानते कि रूस हिंदुस्तान का सबसे अच्छा दोस्त है और इसलिए भारतीय लड़ाकू विमान अमेरिका में गरजने के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़े हैं। 12 घंटे की वार्निंग देकर हमला कर सकता है इजरायल, ये सूत्र कह रहे हैं। जंग के बेहद करीब है ईरान और इजरायल ईरान पर 12 घंटे की चेतावनी देकर हमला कर सकता है। ये बहुत बड़ी खबर, ईरान पर हमला हो सकता है। अब ईरान और इजरायल के बीच एक जंग छिड़ सकती है। इजरायल ईरान पर 12 घंटे की चेतावनी देने के बाद एक बड़ा हमला कर सकता है, ये सूत्र बता रहे हैं। 48 घंटे के अंदर कीव पर फतेह का पुतिन ने प्लान तैयार कर लिया है। बड़ी खबर, सिर्फ पहले ब्रेकिंग दिखाएंगे। राजधानी कीव पर अब रूस 3 तरफ से एक साथ हमला करेगा। कीव का संपर्क काटने के लिए पश्चिमी यूक्रेन पर हमला तेज होगा। रूस ने युद्ध लड़ रहे 60% से ज्यादा फोर्सेस को मिशन कीव पर लगा दिया है, यह भी जानकारी है। शहरों में छिड़ी जंग को जीतने के लिए उतारे एक्सपर्ट सीरियाई लड़ाके। यहां तक की खबर है कि चेचन विद्रोहियों को भी वहां पर कीव पर हमला करने के लिए भेजा जा रहा है। दुनिया में बदलते हालात के बीच पड़ोसी देश पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर है, इस पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। अपनी एटमी ताकत बढ़ाने में जुट गया है पाकिस्तान ने सेना में शामिल किया एटम बम दागने वाली तोप। ये देखिए, पाकिस्तान ने चीन से हासिल की है एटम बम दागने वाली तोप, जिसकी रेंज है 53 किलोमीटर तक एटम बम दागने की क्षमता रख। कभी भी भड़क सकते हैं नेटो बनाम रूस के शोले। यूक्रेन का दावा, अगर रूस जंग जीता तो लिथुआनिया होगा पुतिन का अगला टारगेट। यूरोपियन यूनियन ने भी जताई नेटो देशों पर रूसी हमले की आशंका। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इराक के अरबिल में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर बड़ा अटैक, 12 मिसाइलें दागी गई। ईरानी मिलिशिया ग्रुप का हाथ होने की आशंका। हमले को लेकर पेंटागन के अधिकारियों के साथ जो बाइडेन की बड़ी बैठक। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेस को किया गया अलर्ट। अमेरिका के विदेश मंत्रालय का बयान, हमले में अमेरिकी ठिकानों को कोई नुकसान नहीं, मामले की जांच कर रही है ईरान की सरकार। अमेरिका ईरान पर कर सकता है जवाबी हमला, यूएस एयरफोर्स के 2 विमानों की उड़ान भरने की खबर। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी सेना की जबरदस्त शेलिंग, जोरदार बमबारी से धुआं हुआ पूरा इलाका। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 18वां दिन। कीव पर कब्जे के लिए रूस की भीषण गोलीबारी जारी, केमिकल वेपन इस्तेमाल होने की आशंका। कीव की रूस ने की पूर्व, पश्चिम और उत्तर से घेराबंदी। उत्तर में इरपिन, पूर्व में बुका, मारिउपोल से सेना आगे बढ़ी। एरबिल में यूएस दूतावास की ओर जाने वाले रास्ते बंद किए गए। ये इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट, यूएस दूतावास पर मिसाइल और रॉकेट के कई हमले हुए हैं। सायरन की आवाज से गूंजा इराक का। को बता दें, चेचन्या लड़ाकों की मारिउपोल में एंट्री हो गई है। मारिउपोल से आया है चेचन्या लड़ाकों का एक और नया वीडियो। मारिउपोल में रूस के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी है। एक और ये नया वीडियो देखिए, मारिउपोल से आया है, जहां पर रशिया एग्रेसिवली अटैक करने की कोशिश कर रहा है। मारिउपोल से ये चेचन्या लड़ाकों का वीडियो सामने आया है, जहां पर अब ये दिखाई दे रहा है कि चेचन्या लड़ाकों की भी एंट्री हो गई है, यानी कि युद्ध अब और आक्रामक हो सकता है। चेचन्या और इस बीच बड़ी खबर यह कि युद्ध के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया है बड़ा खुलासा। रूस के अब तक 1000 सैनिकों को हमने बना लिया है बंदी, ये दावा कर रहे हैं प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को इसकी जानकारी दे दी है। रूस के 1000 सैनिक अब यूक्रेन के कब्जे में है, ये बड़ा दावा किया गया है प्रेसिडेंट जेलेंस्की की तरफ से। एक और बड़ी खबर आ रही है, बाइडेन का रूसी राष्ट्रपति पर बहुत बड़ा आरोप है। बाइडेन ने पुतिन को वॉर क्रिमिनल बताया है। पत्रकार के सवाल पर बोले बाइडेन, मुझे लगता है वे वॉर क्रिमिनल हैं। व्लादिमीर पुतिन को लेकर के ये कहा गया है। और आपको ये भी बता दें कि पुतिन इस बयान से बहुत नाराज हैं और ये भी कह दिया है व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति ने, कि जो बाइडेन ने ये बयान देकर ठीक नहीं किया, इसके लिए उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। और वहीं यूक्रेन ने रूस पर काउंटर अटैक का वीडियो जारी किया है। कीव में रूस की कमांड पोस्ट पर यूक्रेन ने कर दी है स्ट्राइक और ये बताने की कोशिश की है कि मैदान जंग में अभी भी पुख्ता तरीके से यूक्रेन डटा हुआ है। कीव में रूस की कमांड पोस्ट पर यूक्रेन की जोरदार स्ट्राइक हुई है, उसका वीडियो इस वक्त आपके सामने। कमांडर की ओर से ये बहुत बड़ा बयान दिया गया है। राष्ट्रपति बाइडेन के कहने पर फोर्स कुछ भी करने को तैयार है। तो लगातार जिस तरीके से बाइडेन सपोर्ट में यूक्रेन के खड़े हो रहे हैं, ऐसे में जो यूएस कमांडर हैं उन्होंने भी साफ तौर पर यही बयान दिया है कि राष्ट्रपति बाइडेन के कहने पर फोर्सेस कुछ भी करने को तैयार है। रूसी आक्रमण के खिलाफ अमेरिकी न्यूक्लियर फोर्स भी तैयार खड़ी है। एक साथ चीन और रूस की आक्रामकता से
निपटने को तैयार है अमेरिकी फौज। और यूक्रेन के बाल्किया में रूस के हवाई हमले जारी है। रूस के हमले के बाद इलाके में आग लग गई है। इलाके में यूक्रेनी सेना के हथियारों का डिपो मौजूद है। बताया जा रहा है कि 2 विमानों के जरिए ये बम गिराए गए और हवाई हमले किए हैं रूस ने। ये इलाका खार्किव में ही पड़ता है। खार्किव में कैसी तबाही मची है उसकी तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं और एक के बाद एक रूस की तरफ से ये अटैक किया जा रहा है। और यूक्रेन युद्ध में रूस को लगा एक और बड़ा झटका। जी हां, जंग में लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी की मौत हुई है। रूस के लेफ्टिनेंट कर्नल यूरी अगारकोव जंग में मारे गए हैं। तो बड़ी खबर है, देखिए, बड़े अधिकारी की मौत हुई है इस युद्ध में। यूरी अगारकोव की मौत हुई है। यूक्रेन की तरफ से यह दावा किया गया है। इस जंग में लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के इस अधिकारी की मौत हुई है। और अमेरिका पोलैंड में तैनात करेगा 2 पैट्रियट मिसाइल, मजबूत रडार सिस्टम भी तैनात करेगा अमेरिका। आग को पकड़ने वाला मजबूत रडार सिस्टम है। तो अमेरिका पोलैंड के पास ये सारी तैनाती कर रहा है। और यूक्रेन के एनर्जी मिनिस्टर ने पूरी दुनिया को आगाह किया। इस बीच यूक्रेन के मंत्री ने जताई है बड़े न्यूक्लियर खतरे की आशंका। और आपको बता दें कि ZNPP प्लांट में साजिश रच रहे हैं रूसी सैनिक, ये यूक्रेन के मिनिस्टर का कहना है। सर, कि रूस के हमले पर यूक्रेन के गृह मंत्रालय का देखिए क्या बयान सामने आ गया है। 7 से 10 दिनों में घुटने टेक देगा रूस, ये यूक्रेन की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। कीव से 10 दिनों तक रूस को बाहर रखना होगा। 10 दिन बाद बातचीत के लिए मजबूर होंगे पुतिन, ये यूक्रेन की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है। 10 दिन तक, यानी यूक्रेन की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं सर कि 10 दिन तक किसी तरह से इस युद्ध को खींच लो, फिर पुतिन खुद आएंगे बात करने। मुमकिन ब्लैक सी के टैंकर में लगी आग अब तक बुझी नहीं है। सैटेलाइट इमेज से टैंकर में आग का खुलासा हुआ है। मिलेनियल स्पिरिट टैंकर में 600 टन डीजल था और ये हर किसी की चिंता का बड़ा सबब था कि यहां पर क्या होगा। ब्लैक सी में 25 फरवरी को इस टैंकर पर दरअसल हमला हुआ था और उसके बाद इसमें लग गई थी भीषण आग। यूक्रेन ने रूस पर हमले का आरोप लगाया था। बड़ी खबर इस वक्त बता देते हैं, यूएस खुफिया एजेंसी के निदेशक स्कॉट बेरियर का भी स्टेटमेंट आया है। परमाणु हथियारों के लिए ओवर टाइम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं स्कॉट बेरियर। यूक्रेन में मिल रही टक्कर से पुतिन पूरी दुनिया से इस वक्त नाराज हैं। पुतिन की परमाणु धमकी ने पूरे पश्चिम को खतरे में डाल दिया है। रूस ने अपनी न्यूक्लियर क्षमता में काफी इजाफा कर लिया है। बहरहाल ये तो सब जानते हैं कि रूस किस न्यूक्लियर पावर के साथ, किस स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और उसी बीच में ये स्टेटमेंट यूरोप में और भी सैनिक भेजने का फैसला हुआ है और यूरोप में अमेरिका के 1 लाख सैनिक पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर आ रही है, बेलारूस के गोमेल में रूसी टैंक नजर आया है। ट्रेन पर जाते ही दिखा है टैंक्स का ये जखीरा। आखिर क्या इसका, ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव ऑन रिपब्लिक भारत। आप देख रखे हैं इन तस्वीरों को, ये टैंक्स का पूरा जखीरा। आखिर कहां जा रहे हैं ये टैंक्स? वक्त की युद्ध के 13वें दिन झुक गए हैं ज़ेलेंस्की। ये बड़ी खबर इस वक्त क्रीमिया पर बात करने को तैयार है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का बयान सामने आया है कि रूस से क्रीमिया, डॉनबास, लुहांस्क पर बातचीत को तैयार हैं। ये बड़ी खबर प्रेसिडेंट भी मिले। सर, आपको रोकना चाहूंगी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन मारियोपोल से भी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर इस वक्त रूस के साथ लड़ाई जारी है। देखिए, आमने सामने की लड़ाई कई शहरों में देखी जा रही है। मारियोपोल भी उसमें से एक है जहां पर जबरदस्त तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। नेगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर खार्किव से आ रही है। खार्किव में अल्बानिया दूतावास पर हमला हो गया है। रूस ने दूतावास पर मिसाइल दागी है। बड़ी खबर इस वक्त, और इस हमले में अल्बानिया दूतावास, ये देखिए, पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। और बड़ी खबर का रुख करते हैं, ज़ेलेंस्की का नया वीडियो आया है सामने। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का नया वीडियो सामने आया है। 13वें दिन सड़क पर ज़ेलेंस्की ने आकर किस तरह से अपील की है, ये आपको बताइए। कहा गया है कि दुनिया से वो कह रहे हैं कि भाई हमें समर्थन दो, ऐसे ही खड़े रहे तो हम जंग हार जाएंगे। ये साफ तौर पे कहा गया है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ। सबसे बड़ी खबर यह है कि किसी भी वक्त न्यूक्लियर अटैक कर सकता है रूस। ये एक रिपोर्ट है जिसके जरिए यह दावा किया गया है रूस का न्यूक्लियर कमांड अटैक के लिए तैयार कर दिया गया है। ये रिपोर्ट खतरनाक है और दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बताती है। रूस की नॉर्दर्न
पैसिफिक कमांड न्यूक्लियर अटैक के लिए तैयार है। इस रिपोर्ट के जरिए स्पेसिफिक इस कमांड के बारे में बताया गया है। न्यूक्लियर अटैक के लिए पुतिन के आदेश का सिर्फ इंतजार है, यानी पुतिन को लेकर के, न्यूक्लियर अटैक को लेकर के जो बातें, कयास लगाए जा रहे थे, वो धीरे धीरे स्पष्ट होते चले जा रहे हैं। बताया जा रहा है इस रिपोर्ट के जरिए कि न्यूक्लियर कमांड को तैयार रहने के लिए कह दिया गया है, सिर्फ पुतिन के आदेश का। ये डूम्सडे कितना डेंजरस हो सकता है, जिस डेंजर की बात की जा रही है, ये डेंजर असल में उतने डेंजर का परसेप्शन भी, उतने डेंजर के बारे में ख्याल भी इस दुनिया ने अभी तक पूरे तौर पर उसके जहन में आया नहीं है। ये उससे भी बड़ा, उस ख्याल से भी बड़ा खतरा है। ये विध्वंसकारी बॉम्ब, डूम्सडे बॉम्ब, जरा देखिए, 25 मीटर लंबा और 100 टन वजनी ये बॉम्ब।